Hello friends, and once again I welcome you all to my channel My G Classes। जैसा हमने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अब जो लेक्चर्स आएंगे वो ACF बेस्ड लेक्चर्स भी होंगे और कुछ अपने जो जनरल स्टडीज़ के लेक्चर्स चल रहे थे वो भी होंगे। तो जो स्टूडेंट ACF वाले हैं वो ज़रूर से इन लेक्चर्स को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको पेपर 2 के बारे में डिटेल में बताया था और पेपर 2 से ही हम अपनी तैयारी चालू करेंगे, फिर हम पेपर 1 की ओर जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेकंड पेपर। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के सिलेबस में यदि आप देखें तो मेजरली अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 टॉपिक्स रहते हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए होगा, लेकिन जो नोट्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे। फिर भी मैं आपको बीच बीच में साथ में हिंदी के टर्म्स बताता चलूँगा, तो जो स्टूडेंट अपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ अपडेट कर लेंगे। और ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। अब इस टॉपिक में अगर हम सिलेबस को देखें सेकंड पेपर के, तो ये 7 पॉइंट्स पर हमको डील करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप्स, देन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देन ग्लोबल लेवल पर, नेशनल और लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी और इंडिया के रेस्पेक्ट में बायोडाइवर्सिटी देखना है, जिसमें इंडिया के बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस देखेंगे और हॉटस्पॉट्स देखेंगे। एंड नेक्स्ट है जो थ्रेट्स क्या क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के, क्या क्या उसके जो अगेंस्ट में काम हो रहे हैं वो, और इंडियाज़ थ्रेटन्ड स्पीशीज़ और लोकल स्पीशीज़ के बारे में देखेंगे, रेड डाटा बुक वगैरह की बात करेंगे, और लास्ट में देखेंगे कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। अगर इतना सिलेबस में आपका दिया है, ये 7 टॉपिक्स में हम डील करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। नाउ सबसे पहले व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो 1980s में हमने देखा कि थॉमस लवजॉय नाम के एक साइंटिस्ट थे या बायोजोग्राफिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ का ये जो टर्म उन्होंने दिया था, इसी टर्म को 5 साल के बाद WG रोजेन इन्होंने कॉइन किया यह टर्म और इसे शॉर्ट में कहा बायोडाइवर्सिटी, और वहीं से हमने इसका चलन जो है वो शुरू होते हुए देखा। तो यदि आपसे क्वेश्चन आए कि हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी, तो आप जरूर उसे आंसर में टिक करेंगे WG रोजेन। देन बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी जैसा लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम ऑफ विच दे फॉर्म अ पार्ट। मान लीजिए कि किसी एक एरिया के हम बात करें और उस रीजन में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और कितने टाइप के हैं। मतलब टाइप का बोलने का मतलब साइज़, शेप, कलर, जो उनकी जीन्स डिसाइड करते हैं, और इकोसिस्टम कौन कौन सा है और या वो किस इकोसिस्टम के भाग है। इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र हम बोलते हैं जैसे मरीन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ऐसे ही बहुत सारे और वेराइटीज़ ऑफ इकोसिस्टम है। तो वो किसके भाग हैं, तो ये सभी चीज़ कंस्टिट्यूट होता है बायोडाइवर्सिटी का। इसमें आप बहुत सारे और टर्म्स देखेंगे, लेकिन बायोडाइवर्सिटी का जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। एक डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एरिया लोकल हो, वो डाइवर्स भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकती है, पूरे वर्ल्ड की भी बात कर सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द डाइवर्सिटी, कितनी किस एरिया की हम बात कितना करना चाह रहे हैं। देन लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है। तो बायोडाइवर्सिटी इज जनरली कंसिडर्ड 3 टाइप्स। फर्स्ट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में हम देखते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसा आपको नाम से ही क्लियर है, जीन्स से रिलेटेड है। तो जीन्स क्या है कि जीन्स इज द बेसिक और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द स्पीशीज़ या बायोटा का या बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट है।
जिससे फिर और भी उसके स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और वेरिएशन इन द शेप, साइज, कलर एट्सेट्रा हैपन्स टू द ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके परिवर्तन होने लगता है, फिर उसके फिजिकल अपीयरेंस में परिवर्तन होने लगता है। तो वेरिएशन इन जीन्स विद इन पर्टिकुलर स्पीशीज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटीज़। जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ जो कि स्पीशीज़ को अलाउ करता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे वो अडॉप्ट करे। मान लीजिए कि आइस एज से जब चेंज हो रहा था, इन्वायरमेंट गर्म हो रहा था, तो आइस एज वाले जो ठंडे प्रदेश के प्राणी थे वो अब थोड़े गर्म क्षेत्र में रहने के लिए क्या करेंगे, अपने आप को अडॉप्ट करेंगे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी उनको अलाउ करेगी ऐसा करने के लिए। देन सर्वाइवल जो है वो इसी डाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि अगर वो अडॉप्ट कर लिए तो सर्वाइवल उनका अच्छा होगा और उनकी पॉपुलेशन जो होगी वो बढ़ती जाएगी। देन जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बटरफ्लाइज, तितलियाँ अलग अलग कलर की, बहुत सुंदर सुंदर और अलग अलग टाइप के रोजेस का कलर, गुलाब में पीले गुलाब, लाल गुलाब, पिंक गुलाब, ये सब उनके जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण हम देखते हैं। तो ये आपको याद है। पैराकिट्स का मतलब यहाँ पर तोते से है, पैरट से है। और कोरल रीफ तो आप जानते हैं, प्रवाल भित्ति, वो भी अलग अलग कलर्स में, शेप्स में, साइज में होते हैं। ये सब जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो आई होप कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ वेरी क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड डाइवर्सिटी, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज का मतलब आप सबको पता ही होगा कि यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ में है उनमें वेरिएशन हो रहा है, मान लीजिए कि एक की स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से अलग है, जैसे कि सपोज कि मैन है और चिंपांजी का अगर हम एग्जांपल लें, तो ये दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉमन हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो ह्यूमन होमोसेपियंस का विकास है ये बंदरों से ही हुआ है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलेशंस हैं, लेकिन स्पीशीज डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। एक हम चिंपांजी का है, एक हम ह्यूमन बींग्स के हैं। तो ये होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाउ अगर हम उसके फॉर्मूले वाइज बात करें या डेफिनेशन वाइज बात करें, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वन स्पीशीज पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल द स्पीशीज इन द गिवन बायोम। किसी भी एक बायोम में, बायोम का मतलब जो इन्वायरमेंट, आप अभी बायोम का मतलब ये समझिए कि जो इन्वायरमेंट हम रहते हैं, जिस पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आता है उसमें, तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज का पॉपुलेशन टू वेरियस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग अक्रॉस ऑल द स्पीशीज उस बायोम पे, ये होगा स्पीशीज का डाइवर्सिटी। ज़ीरो अगर इसकी वैल्यू आ रही मतलब इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है। ज़ीरो का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और वन आ रही है मतलब एक ही स्पीसीज वहाँ पर है तो वन आएगा। देन एरिया दैट आर रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटीज आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स ऑफ द डाइवर्सिटी, जहाँ बहुत सारी अलग अलग प्रजातियाँ, अलग अलग जो जानवर हो गए, प्लांट्स के हो गए, वो सब एक साथ मिलते हैं, उन्हें हॉट स्पॉट ऑफ द डाइवर्सिटी कहते हैं। और इंडिया जो है वो अमॉन्ग द वर्ल्ड 15 नेशन है, 15 टॉप नेशंस में गिना जाता है, जो कि रिच है बायोडाइवर्सिटीज़, स्पीशीज डाइवर्सिटीज़ को लेकर के। ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं जब हम इंडिया पे डील करेंगे। तो स्पीशीज डाइवर्सिटीज़ आई थिंक आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम अगेन इट इज़ रिफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। किस तरह से रहने का तरीका होता है किसी स्पीशीज़ का, वो होता है उसका हैबिटेट। हैबिटेट इज़ अ क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन। मतलब हैबिटेट जो होगा वो 3 फैक्टर से मिलकर के बना होगा। क्लाइमेट जलवायु से, वेजिटेशन जो वहाँ पे वेजिटेशन है, और ज्योग्राफी मतलब भूगोल से। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर चेंज आता है, मान लीजिए क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आया तो उसके वेजिटेशन में भी चेंज आएगा और इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। तो स्पीशीज़ जो हैं जो कि उस इन्वायरमेंट में पहले से ही अच्छे से अडॉप्ट हो चुकी हैं, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? उनमें आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। और वैरायटी या डाइवर्सिटीज़ ऑफ स्पीशीज़ इन द इकोसिस्टम वो किससे इन्फ्लुएंस में होगा? नेचर ऑफ द इकोसिस्टम के।
इकोसिस्टम कैसा बिहेव करता है इस पर उसकी डाइवर्सिटी डिपेंड करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्पीशीज़ होंगे वो इकोसिस्टम के जो इन्वायरमेंट होगा उस पर अडॉप्ट होने पे ही डिपेंड करेंगे। अगर वो सस्टेन कर पाए तो ठीक है, नहीं तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, तो डाइवर्सिटी वहाँ की लॉस्ट हो जाएगी। तो ये 3 टाइप की डाइवर्सिटीज़ आपको यहाँ पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड इज़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड थर्ड वन इज़ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देन लेट्स मूव ऑन कि मेजरमेंट कैसे करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को नापने का या मापने का तरीका क्या है। देखिए, नाप तो नहीं सकते, हम माप जरूर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को 2 कंपोनेंट में मेज़र किया जा सकता है। पहला है स्पीशीज़ रिचनेस और दूसरा है स्पीशीज़ इवननेस। स्पीशीज़ रिचनेस का मतलब है कि कितने अच्छे से नंबर ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन अ कम्युनिटी, कितना रिच है वो। रिच का मतलब कितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में हैं। और इसके लिए फिर इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी से। देखिए, अल्फ़ा डाइवर्सिटी जो होगी वो किसी एरिया या इकोसिस्टम की होगी जहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज़ को हम देखेंगे, केवल नंबर ऑफ स्पीशीज़ काउंट होंगे। नंबर्स काउंट नहीं हो रहे कि सपोज कैट्स के 100 हैं या डॉग्स के 50 हैं, वो काउंट नहीं हो रहे। नंबर ऑफ स्पीशीज़, कैट, डॉग, माउस, डियर, ऐसे काउंट हो रहे हैं। देन बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी इज कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम के साथ में जब कंपेयर होता है तो वो बीटा डाइवर्सिटी कहलाता है। इसमें क्या होता है कि चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्पीशीज़, मान लीजिए एक इकोसिस्टम में 100 है, दूसरे में 50 है, तो ये जो 50 का चेंज आया इसे हम बीटा डाइवर्सिटी बोलेंगे। देन गामा डाइवर्सिटी इज मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन ए रीजन। पूरे एक पर्टिकुलर रीजन में, मान लीजिए एक कंट्री में बोलिए, सपोज इंडिया में जितने भी डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं उसकी जो ओवरऑल डाइवर्सिटी होगी, मतलब पूर्ण रूप से जो डाइवर्सिटी काउंट होगी उसे गामा डाइवर्सिटी कहेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि गामा डाइवर्सिटी अल्फ़ा और बीटा दोनों को मिला करके बोला जा रहा है, मतलब अल्फ़ा बीटा आर द सबसेट्स ऑफ गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी इज अ यूनिवर्सल टर्म। देन सेकेंड वन इज स्पीशीज़ इवननेस। इवननेस का मतलब कितने अच्छे तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब प्रपोर्शन ऑफ स्पीशीज एट अ गिवन साइट। मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा ऐसे जीव आ जाते हैं जो कि वेजिटेरियंस हैं, मतलब जो कि हर्बीवोरस है, तो वहाँ पर उनकी जो प्रपोर्शन है वो बढ़ जाएगा। देन वहाँ पर कार्निवोर्स को ज़्यादा होना पड़ेगा, या डाइवर्सिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, अनइवन हो जाएगी। तो लो इवननेस मतलब फ्यू स्पीशीज डोमिनेट द साइट। इवन नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि टाइगर पॉपुलेशन इज़ वेरी लो, तो आप बोल सकते हैं कि इवननेस वहाँ पर नहीं है, तो स्पीशीज इवननेस में उसका क्या हो जाएगा, लो इवननेस हम देखेंगे। वहीं अगर डियर की बात करें किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो एज कम्पेयर टू टाइगर, डियर का इवननेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये था मेजरमेंट ऑफ डाइवर्सिटीज़। नेक्स्ट हम चलते हैं वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की जो मूल्य है वो क्या है। तो हमको मालूम है कि जो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम जिस जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, साइकिल्स चलते रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सब आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। इन सारे साइकिल्स में क्या होता है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि ऑक्सीजन की कहीं पर कमी हो रही है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर सब चीज़ सामान्य है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। जैसे पॉल्यूशन का हम पढ़ेंगे, इसके जो नेक्स्ट इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो है पॉल्यूशन, वहाँ पर हम देखेंगे। तो ऐसे सारे जगहों पर स्पीशीज़ और इकोसिस्टम का क्या है, एक बैलेंस होना ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग आप सभी को पता है कि आइस कैप्स को, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उसको मेल्ट हो रहे हैं, वहाँ से पिघल रहा है, और सी जो समुद्र का जो स्तर है, समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल, वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा होगा कि आने वाले समय में समुद्र स्तर बढ़ेगा तो जो लैंड एरिया है वो और उसके अंदर समाता चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है जो कि आप सभी को पता ही होगा। तो इससे क्या होता है, बहुत जगह कभी फ्लड आ जाता है, कभी बहुत जगह बारिश हो जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा तौर पर सूखा पड़ जाता है। ये सारा चीज़, सभी चीज़ ग्लोबल वार्मिंग के
कारण हो रहा है। ये सब चीज़ जो है वो बायोडाइवर्सिटी को एक तरह से अफेक्ट करते हैं। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन, सर्कुलेशन एंड क्लिनजिंग ऑफ एयर एंड वाटर। मान लीजिए हमने जो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो आपको सबको पता होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। यदि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स को कटिंग किया जा रहा है और वहाँ पर प्लांट्स ना हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ज़रूर आपको देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, न सिर्फ ह्यूमंस के लिए लेकिन प्लांट्स के खुद के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। मतलब आप बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे प्लांट एंड एनिमल किंगडम को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। कहीं पर बहुत ज़्यादा हर्बीवोर्स हो जाएं तो आपकी ग्रासलैंड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जब ग्रासलैंड ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ पर डेजर्ट लाइक सिचुएशन हो जाएगा, तो वो भी कंडीशन खतरनाक है। तो इसीलिए देयर मस्ट बी अ बैलेंस। फूड वेब और फूड चेन आपने सुना होगा, तो फूड वेब और फूड चेन को बैलेंस करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपको क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वैल्यूज़ क्या क्या हैं। वैल्यूज़ में हम पढ़ेंगे कंजम्पटिव वैल्यूज़ और तीन प्रकार के वैल्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखेंगे कंजम्पटिव यूज़ वैल्यू। कंजम्पशन कहाँ कहाँ होता है, तो बायोडाइवर्सिटी यदि आप बात करें तो सीधे सीधे आप टिम्बर में, फूड में, फ्यूल वुड, फॉडर बाय लोकल कम्युनिटीज़, यहाँ आप यूज़ करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेल्ड इन इकोसिस्टम, तो वहाँ पर फॉरेस्ट जो काटते हैं या फॉरेस्ट से वहाँ डील करते हैं, वो जो लोकल इनहेबिटेंट्स है वहाँ के, वो अपने डेली यूज नीड्स के लिए वहाँ पर डिपेंड रहते हैं, मेडिसिन्स के लिए और फूड के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए और वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये सब कंजम्पटिव यूज़ वैल्यूज़ हैं बायोडाइवर्सिटी की। फिर जैसे आप फिशरमैन्स को ले लीजिए, यदि आप कहाँ पर कितने अमाउंट में फ़िश अवेलेबल है और कौन सा फ़िश एडिबल है, कौन सा एनिमल्स प्लांट्स हम खा सकते हैं, ये सब जानकारी यदि आपको है और किसी एरिया की जानकारी है तो आप आराम से अपने सोर्सेज ऑफ बिजनेस को रन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्टिव यूज़ वैल्यू। प्रोडक्टिव यूज़ का मतलब कैसे उसको हम बायोडाइवर्सिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्टेन प्रोडक्ट्स। तो मार्केटेबल गुड्स, हम उनको गुड्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केटेबल बना करके। देन बायोटेक्नोलॉजिस्ट उसको बायो रिसर्च में यूज़ करते हैं, ठीक है। फार्मिस्ट जो हैं, फार्मा से रिलेटेड जो हैं, वो उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं जब नए ड्रग्स के वो खोज करते हैं। जैसे आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत फैला हुआ है, तो दुनिया भर के पूरे साइंटिस्ट जो हैं इस पे लगे हुए हैं उसकी वैक्सीन के रिसर्च पर। तो यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी उन्हें हेल्प करेगी एज अ प्रोडक्टिव यूज़। देन इंडस्ट्रियलिस्ट बायोडाइवर्सिटीज़ को स्टोर हाउस के रूप में नए प्रोडक्ट वहाँ से मिल जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो वहाँ डिपेंड होना पड़ता है। देन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो हैं वो भी कुछ क्रॉप्स में जो उन लोग जो वे रिसर्चेस करते हैं वहाँ पर भी उनको नए वैरायटी, नए चीज़ प्रोडक्ट पता चलती है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो वो अपने रिसर्चेस को फर्दर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। देन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड है इन सब के ऊपर। तो उसी चीज़ को यदि अनडिस्टर्ब नेचुरल फॉरेस्ट हो किसी भी एक एरिया पर, तो इंडस्ट्री जो है वो उस पर हाईली डिपेंड करती है। यहाँ अनडिस्टर्ब नेचुरल फॉरेस्ट का मतलब है कि ह्यूमन द्वारा उस पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया गया है, वो नेचुरल अपने कंडीशन पर बनी हुई है। तो ऐसे जगहों को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉस्पेक्टिंग। क्लियर। देन नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं कंजप्टिव और प्रोडक्टिव वैल्यूज़ से भी है। आप कंजम्पशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कहीं पर
आप यदि बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी खतरनाक है और सोशली भी ये कहीं ना कहीं गलत है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो जो रिसेंट उनमें उनको एक चीज़ बोला गया कि आप जो है वो कैश क्रॉप को उगाइए। कैश क्रॉप का मतलब नकदी फसलें उगाइए, ना कि आप सीरियल क्रॉप्स या बेसिक जो स्टेपल फूड्स उगाते थे वो उनको कम कर दिया गया, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम है। तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उन्हें खेती करने के लिए अब कहा जा रहा है। फिर इसके क्या होगा कि इससे फूड शॉर्टेज होगा, क्योंकि हमारा जो फूड ग्रेन्स है, सीरियल्स है, ऑयल सीड्स हैं, उनकी जो क्वांटिटी होगी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी और लोकल लेवल पर फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आएगी, जिससे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ फैक्टर है। सोशल वैल्यूज़, हमें ऐसा किसी भी प्राणी के साथ जुल्म या इस टाइप के उसके हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे उनको अफेक्ट हो। रिसेंट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले केरला में एक एलिफेंट के, आपने सुना होगा कि फीमेल एलिफेंट, उसके मुंह पर जो बम है वो फोड़ दिया गया और वो हथनी जो थी वो 2-3 दिन के बाद ख़त्म हो गई। तो ऐसा किसी पर भी आपको अत्याचार नहीं करना है। उनका रहना भी ज़रूरी है, हमारा रहना भी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि वी आर ह्यूमंस तो वी आर सुपीरियर। नोबडी इज सुपीरियर, ऑल मस्ट मेक अ बैलेंस एंड क्रिएट अ गुड वर्ल्ड टू लिव। देन हम चलते हैं एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़। तो कहीं ना कहीं एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ जो होना चाहिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन, और भारत में ये पुराने समय से चली आई है कि हम पेड़ों की पूजा करते हैं। जैसे बहुत सारे पेड़ों में हिंदू धर्म में पूजा करने को विधान बनाया गया है। तो पूजा करेंगे मान लीजिए, तो उस पेड़ को हम काटेंगे नहीं, और जब हम उस पेड़ को काटेंगे नहीं तो देयर विल बी द डाइवर्सिटीज़, वो पेड़ और होगा, उससे और भी पेड़ होंगे। फिर एक आदमी यदि एक पेड़ लगाएगा तो 10 लोग फिर उसको अपने अपने पेड़ अलग अलग लगाएंगे। तो ऐसे करके हमारा जो है डाइवर्सिफिकेशन बना रहेगा। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बायोडाइवर्सिटी इन ग्लोबल, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एंड इंडिया के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या थी। उसके पहले जो आज हमने पढ़ा उसका क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस बनाते हैं पिछले जो ACF के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन PYQs। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमको आया था या उस टॉपिक से रिलेटेड था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विद द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। तो आप देख रहे हैं कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन स्पीशीज़, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ विद इन अ कम्युनिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड कैनोपी वेरिएबिलिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज़, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये तो हमने देखा, एक जाति के भीतर आनुवांशिक परिवर्तनशीलता बिल्कुल होती है, ये डाइवर्सिटी है। वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन ए कम्युनिटी, एक समुदाय के भीतर प्रजाति की विविधता, ये भी है। पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, ये 3 वैरायटी, ये 3 टाइप का तो हमने पढ़ा है। देन फोर्थ जो टाइप दिया हुआ है पादप प्रजातियों की वितान परिवर्तनशीलता, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं होती। तो आंसर इज डी। मॉडल आंसर में भी आंसर इज डी। देन नेक्स्ट चलते हैं हम जैव विविधता के बारे में कुछ क्वेश्चन दिए थे। varies with the change in latitude only, varies with change in altitude only, varies with both altitude and latitude, does not change with altitude and latitude। अब आप मुझे एक बात बताइए, बेसिक ज्योग्राफी से यदि आपको बहुत हम लोगों ने सबने 10th क्लास तक ज्योग्राफी पढ़ी थी। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। यदि हम ग्लोब बनाएं और ग्लोब में हम एक बीच से एक रेखा बनाएं जिसको हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, और उसके पैरेलल यदि हम लाइंस ड्रॉ करें वो लैटिट्यूड होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर या नीचे पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ या साउथ पोल, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है। आपको याद रखना है बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल्स, क्योंकि वहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन कम मिलेगा।
तो इक्वेटोरियल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। तो लैटिट्यूडनल वाइज तो वेरिएशन है। अब एल्टीट्यूड की बात करें, जैसे जैसे आप पहाड़ की, एल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई के साथ। तो जैसे जैसे आप मान लीजिए हिमालय की बात करें, तो हिमालय के यदि हम फुट हिल्स की बात करें तो वहाँ पर जो जीव मिलेंगे वैसे प्राणी या वैसे पौधे आपको जो टॉप हिल है वहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर भी मिलता है। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए सी, वेरीज विथ बोथ एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल लॉजिकल से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप और जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको तीनों डाइवर्सिटीज पढ़ाई, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ पर बोल रहा है टोटल लैंडस्केप और जोग्राफिकल एरिया। मैंने बोला था इंडिया में जो होगा टोटल सभी इकोसिस्टम्स को मिला करके उनकी स्पीशीज को, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम गामा डाइवर्सिटी। आंसर इज ए। तो ऐसा आज के हमने इस लेक्चर में देखा कि बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक था वहाँ से जो फर्स्ट पोर्शन था वो कैसे क्वेश्चंस बन रहे थे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पर और फर्दर डील करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।